हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दयानंद कुमार मेहता आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बिहार बोर्ड भारतीय भवन बुक के अनुसार से पढ़ाई कर रहे हैं और ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए उपयुक्त है। और हम लोग इससे पहले वीडियो में बहुपद पढ़ चुके हैं और 40 मिनट का ये वीडियो था। काफी लंबा वीडियो था। बहुत बच्चे ने बताया कि सर आप फास्ट पढ़ाए हैं। बहुत बच्चों ने बताया कि काफी अच्छा पढ़ाए हैं, बहुत अच्छी सीरीज है। तो सभी को कमेंट करने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से कमेंट करते रहे। कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो या बहुत समझ में आ रहा हो, अच्छा हो तो अच्छा लिखे, खराब हो तो खराब लिखे। ये चीज आप लोग से विनती है ताकि हमें भी पता चलता है कि कैमरा से बाहर, स्टूडियो से बाहर आप लोग किस तरीके से इस वीडियो को देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं और क्या दिक्कतें आती है। हम तो यहाँ पे एक रूम है, स्टूडियो है, यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत करके शूट कर रहे हैं, लेकिन आपको कितनी फायदा हो रही है ये चीजें आपका बताने का जिम्मेवारी होता है, ताकि उन सब चीजों से आपके कमेंट्स को पढ़ के हम और भी अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। तो बहुपद चैप्टर हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ज्यादा बातचीत ठीक नहीं है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या सही बात है ना? हाँ, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा बात कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुपद पढ़े हैं। सभी को परिभाषा याद है? नहीं याद है? फिर से एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। बहुपद वाले जितना भी चीज पढ़े ना, एक बार दोहरा लेते हैं। दोहराने से क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा आप लोग को। तो चलिए फटाफट, मतलब क्विक, फिर से स्पीड ही होगा क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं इससे पिछले वाला वीडियो में। बहुपद इसका इंग्लिश पॉलिनोमियल हो रहा था और परिभाषा था एक बीजीय व्यंजक जिसमें शामिल चर पर धनात्मक पूर्णांक घात हो, उसे बहुपद कहते हैं। और इसे समझाने के लिए बताए थे कि बीजगणितीय या बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो कोई भी एक्स वाई जेड 2 3 4 मतलब चर और अचर प्लस और माइनस गुना भाग के रूप में लिखा हुआ होता है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब मैथमेटिक्स के रूप में लिखा हुआ टर्म को बीजीय व्यंजक कहेंगे। जिसमें चर का मतलब क्या होता है, वैसी राशि जिसकी मान मतलब वैल्यू फिक्स ना हो, चर कहलाता है, और जिसका फिक्स हो वो अचर कहलाता है। तो चर क्या हो गया, एक्स वाई जेड, ये चर हो गया। और घात क्या होता है, पावर, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो यहाँ पे पावर 2 और 3 है। तो इतना जो टर्म है, इस टर्म में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो बहुपद कौन सा कहलाएगा, जिसका घात धनात्मक हो। देखो एक्स स्क्वायर, इसका घात क्या हुआ, धनात्मक। एक्स क्यूब घात क्या, धनात्मक। 2x, यहाँ पे घात है ही नहीं 2x, लेकिन इसका घात 1 होगा, नहीं कुछ तो पावर 1। यहाँ पे देखो 5x का पावर 100, तो ये घात 100 मतलब धनात्मक है। इसके साथ साथ और दूसरा घात भी देखते हैं, ये भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव। दूसरा अगर कोई घात है y का पावर 1, ये भी तो पूरा का पूरा पावर देखते हैं हम लोग, तब डिसाइड करते हैं ये बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिए थे x का पावर 1/2 माइनस 2 है। देखो यहाँ पे पावर ये 1/2, पूर्णांक धनात्मक नहीं है, धनात्मक है लेकिन पूर्णांक नहीं है ऊपर से। साथ में 5y² माइनस 2/z, z ऊपर जा गया था तो दिखा दिए थे पावर -1 होता है, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं है। तो इतना तो पता चल गया कि बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। जिस भी बीजगणितीय व्यंजक का पावर या तो घात कहते हैं उसका, पॉजिटिव में और पूर्णांक संख्या हो, 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर्स में हो, उसको हम बहुपद कहेंगे। कमजोर से कमजोर बच्चा को ये समझ में आना चाहिए। चलो अब एक चर वाला बहुपद p ऑफ x, स्पीड से थोड़ा सा रिवीजन कर ले क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है। पॉलिनोमियल के कारण इसको p ऑफ x पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल को क्या कर रहे हैं, p ऑफ x पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक चर वाला बहुपद हो गया p ऑफ x। तो जैसे क्या हो गया,
4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो देखो पूरा का पूरा बीज गणितीय व्यंजक जो लिखा हुआ है उसमें एक ही चर है x, तो ये एक चर वाला बहुपद। यहां पे देखो 3y स्क्वायर 2y, ये एक चर वाला बहुपद है। तो कहिए सर एग्जांपल दो चर वाला बहुपद कैसा होता है वो बता दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, ये दो चर वाला बहुपद होगा क्योंकि इसमें एक चर x है और दूसरा चर y है, तो ये दो चर वाला बहुपद हो गया। ओके, गर्मी तो लगना स्टार्ट हो गया है, एसी ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है फैन का, एसी का। ठीक है, चलिए अब p ऑफ x को कैसे लिखते हैं। तो ये a n x टू द पावर n, a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 डॉट डॉट, ये लिखने का तरीका है। इसका लिखने का क्या तरीका है, पावर सबसे पहले हाईएस्ट लेंगे, उससे नीचे पावर बढ़ते जाएंगे। तो ये हाईएस्ट पावर n है, उसके बाद n माइनस घटते जाता है, देखिए स्क्वायर 1, ऐसे ही जो घटते जाता है पॉलिनोमियल में, ये संख्या हो गया। तीसरा, बहुपद का घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसे समझना जरूरी है। तो किसी भी पॉलिनोमियल जो गिवन है, इसका सबसे हाईएस्ट पावर को बहुपद का घात कहेंगे। और हाईएस्ट पावर किसी भी बहुपद का देखो 5x स्क्वायर प्लस 2, तो ये दो हाईएस्ट पावर हुआ, ये दो हो गया। 2x पावर 1, x का पावर 3, तो ये हाईएस्ट पावर हो गया। ये 7 लिखा हुआ था, यहाँ x का पावर 0 हाईएस्ट था, तो ये 0 हो गया। x का पावर 100, तो ये 100 हाईएस्ट है, तो इसका घात 100 हो गया। अब रैखिक बहुपद, इसके बाद पढ़ते बहुपद को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक मतलब लीनियर, मतलब पावर 1 होगा, इतना तो पता है। द्विघात मतलब पावर 2 होगा। त्रिघात मतलब पावर 3 होगा। और इसके बाद हो जाता बहुघात, मतलब पावर 4 5 6 7 8 9 10 करते रहो, तो ये क्या हो गया आपका पावर बहुघात हो गया। चलो एक एक करके समझते हैं। ठीक है क्या ये? तो रैखिक बहुपद, इसमें पावर 1 होगा और देखो एक ही चर है, क्या कि हम लोग पहले से ही डिफाइन कर लिए कि पूरा का पूरा क्लास 10th में एक ही चर वाला समीकरण पढ़ेंगे बहुपद में। द्विघात बहुपद में पावर 2 होगा, त्रिघात में पावर 3 होगा और बहुघात में पावर 4 होगा। तो ये हो गया रिवीजन। इसके बाद बहुपद का मान निकालना, कोई भी p ऑफ x दिया हुआ है, गिवन है, तो अगर p ऑफ 0 बोले तो x के जगह यहाँ 0 पुट हुआ, तो हर जगह 0, x के जगह 0 पुट कर देंगे और मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, बोर्ड मास पढ़े होंगे और हिंदी वाले बच्चे पढ़े होंगे। सबसे पहले का करी फिर करी भागा, फिर करी गुना, फिर जोड़ घटावा, यही होता है ना। मैं हिंदी बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ हिंदी में, काहे कि बहुत दिनों हो गया हिंदी में पढ़ा हुआ। मेरा भी 10वां तक बिहार बोर्ड से ही पढ़ाई हुआ है, इसलिए हम सोचे कि हमने जो भी कठिनाई हुई थी 10वां तक पढ़ाई करने के बाद फिर 11 12 में, तो इसलिए इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं ताकि बाद में आप लोग जब आगे पढ़ें तो इंग्लिश की टर्म थोड़ा बहुत आपको पता हो और चीजें पता हो, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम कभी कभी इंग्लिश भी लिख देते हैं और हिंदी में तो पूरा का पूरा पढ़ा ही रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और काफी अच्छे से आप लोग को बताया जाएगा और कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, ये समझो। क्योंकि मैथ्स ना कंसेप्ट के साथ पढ़ने वाला चीज है, रट्टा रटाया से नहीं ज्यादा पढ़ लोगे, रट लोगे सवाल को ना, बनना बहुत बुरी चीज है। एक सवाल बना लोगे, दो बना लोगे, सारे सवाल नहीं हल कर पाओगे। इसलिए कहते हैं कि समझदारी से पढ़ना है हम लोग को, और समझदारी से पढ़ के मैथ्स में 95 प्लस स्कोर करने हैं 100 में। 100 में 100 भी होंगे, टेंशन नहीं लो। हम 95 ऑल स्टूडेंट के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं, someone who also get 100 into 100, ओके। चलो बहुपद के शून्य क्या होंगे। अब इसका शून्य क्या होता है,
अल्फा बीटा गामा। शून्य का मतलब वैसा पद जिसको डालने से बहुपद का वैल्यू जीरो हो जाए। शून्य का मतलब जीरो होना। तो P ऑफ x इतना है, तो कौन सा x का वैल्यू जीरो होगा जिससे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो x का वैल्यू 6 होगा और x का वैल्यू 2/5 होगा। ये हम लोग किससे निकाले थे, गुणनखंड विधि से निकाले थे। 32 को ब्रेक किए थे, तो अभाज्य गुणनखंड में सीखे थे 2 और 30, और यही दोनों को मिला के 32 लिखना होता है ना। 2 फिर 15 होता है और 5 इंटू 3, इस तरीके से हम लोग करते हैं। फिर 5 या 15 दूना 30 और 2, ये दोनों मिला के हम लोग लिखे थे 30 और 2 32, इतना तक तो लिखे थे। चलिए, बहुपदों के शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, इसको कहते हैं शून्यक। और ये रैखिक बहुपद के लिए देख रहे हैं, तो रैखिक बहुपद में एक ही होता है, अल्फा होता है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाय ए। अल्फा बराबर माइनस बी बाय ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। माइनस अचर बटा एक्स का गुणांक, ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। द्विघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा, 2 घात है तो 2 शून्यक होगा, 3 घात है तो 3 शून्यक होगा। और अल्फा और बीटा का सम कितना होगा, हमारे साथ को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा, दोनों का गुणनफल क्या होगा, सी बाय ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म और ए कितना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म। इसी तरीके से त्रिघात में 3 द्विघात बहुपद और उनके शून्यकों का योग, उनके गुणनफलों से लिखना, ये तो हम लोग प्रूव करके बताए थे, इसको भी याद कर लेना है। पॉलिनोमियल को ना हम लोग उसके शून्यक के फॉर्म में कभी भी लिखना होगा तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, p ऑफ x इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा दे दिया और ए को इधर कॉमन ले लिए हैं। फिर अब 3 घात वाले में आएंगे। ये क्वेश्चन था, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो उस पे क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए थे। अब 3 घात वाले पे आ गए। हमको बहुत दिल से तमन्ना था कि जल्दी से 3 घात आए यार, बीच में 2 क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो 3 घात में 3 शून्यक हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। कौन कौन सा शून्यक, मेरे साथ बताओ, अल्फा बीटा गामा, और तीनों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, सेम रहेगा द्विघात की तरह। और फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, तीनों का जो सम होगा सी बाय ए, और एक नया जो बढ़ रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू माइनस डी बाय ए होता है। फिर त्रिघाती बहुपद को ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है। जैसे ही द्विघात को हम लोग निकाले थे, ए कॉमन लेके, जब बता रहे थे याद करिए, इसी तरीके से इक्वेशन में ए कॉमन ले लिए और ए कॉमन लेने के बाद सभी संख्या को उसके अनुसार से लिख दिए। सी बाय ए को कैसे लिखना है, डी को क्या लिख सकते हैं, तो एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट बन गया। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है यहां से, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। चलिए, ये लास्ट था, लास्ट में क्वेश्चन बनाए हुए थे। कुल मिला के ओवरऑल हम लोग ने रिवीजन कर लिया। हो सकता है 10 मिनट का समय चला गया हो, लेकिन रिवीजन करना हमेशा जरूरी है। जो भी चीजें पढ़ाई कर रहे हो उसका रिवीजन करना काफी जरूरी है। अगर आपको रिवीजन नहीं करना है तो आप 2x करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, अब नया कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुपदों के संगत आलेख और शून्यकों का ज्यामितीय परिदर्शन। इसका मतलब है ग्राफ्स पढ़ना है, ग्राफ बनाना पढ़ना है। तो जरूरी नहीं है आपके पास ग्राफ कॉपी हो, आपको पेन पेपर ले लेना, लेकिन एक स्केल, ओनली एक स्केल रखना है, ताकि आप लाइनिंग काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो विनम्र विनती होगा, जिसके घर में आसपास में स्केल हो, छोटा सा स्केल जो होता है वो स्केल लेके आप लोग बैठे, और नहीं है तो 2 पेन होगा, एक पेन के सहारे से स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा खींचना जरूरी होता है ग्राफ बनाने के लिए।
बोर्ड पे तो हम हाथ से ही बनाएंगे, कोई स्केल इतना बड़ा है नहीं, लेकिन आप लोग को कॉपी पे स्केल रखना जरूरी है। अब देखो, जब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ किसका बनाना है? शून्यकों का ज्यामितीय परिदर्शन। मतलब कोई भी बहुपद है तो उसका जो शून्यक होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, उसको ज्यामितीय रूप में प्रदर्शन करना है, मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे दिखाना है। तो बहुपद कितने? 3 तरह के बहुपद होते हैं, अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, गामा होते हैं, और रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो चलो रैखिक बहुपद के लिए पढ़ लेते हैं। ये जो कंसेप्ट है ना ग्राफ बनाना, किसके लिए पढ़ेंगे बताइए आप लोग? रैखिक बहुपद के लिए। और बहुपद कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। हमारे साथ क्लास में रहिए, एकदम यहीं पे याद करा देंगे, रटा रटा के याद कराएंगे। कितना बहुपद? 3। कौन कौन सा? रैखिक, द्विघात और त्रिघात। तो रैखिक बहुपद के लिए क्या सीखेंगे हम लोग? ग्राफ बनाना सीखेंगे, सीधे भाषा में। इतना क्या लिखा हुआ कोई मतलब नहीं, हम लोग सीखेंगे क्या? रैखिक बहुपद के लिए ग्राफ बनाना। तो रैखिक बहुपद क्या होगा? इसी तरीके से 2x + 1 3y + 2, मतलब एक ही वेरिएबल होगा और पावर भी एक ही होगा। तो देखो y = 2x + 1, इसका ग्राफ बनाने के लिए है। तो सर इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये तो मतलब लीनियर है। तो देखो, हम यहाँ पे क्वेश्चन इसको लिख लिए हैं, y = px 2x + 1। अब सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए ना एक चीज की जरूरत पड़ता है। वो चीज क्या होता है? x और y का वैल्यू निकालना। तो हम क्या करते हैं, एक घर बना ले रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? पार्टीशन कर देंगे। बहुत पतला हो गया जी। एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई, ये थोड़ा ज्यादा ही पतला हो गया। चलो अब देखो, यहां पे y = 2x + 1 है, तो x का वैल्यू 0 डालो। x का वैल्यू क्या करना है? 0 डालना है। x का वैल्यू कितना डालें? 0। तो यहाँ पे 0 डालोगे, 2 × 0 + 1, तो y = कितना निकला जी? 1। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर क्या करना है? फिर लिखना y = 2x + 1। अब x का वैल्यू 1 डालते हैं। x का वैल्यू कितना डालेंगे? 1 डालेंगे। तो 1 डालेंगे तो देखो y का वैल्यू कितना होता है? y = 2 + 1 3। तो y बराबर लिखना है यहाँ पे 3। फिर x का वैल्यू कितना डालना है? मान लेते हैं 2 डाल देते हैं। y = 2x + 1, तो y = 2 × 2 + 1 5। देखिए पॉजिटिव नंबर, तो अब निगेटिव भी एक तो डाल के देखते हैं। निगेटिव डालने से क्या होता है? y = 2 × x की जगह -1 + 1। x का वैल्यू कितना रखे हैं? -1 रखे हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 2 × -2 + 1, तो -1, इसका वैल्यू आ जाएगा -1। और फिर y का वैल्यू कितना रखेंगे? -2। तो y बराबर लिख दें 2 × -2 + 1, तो -4 + 1 कितना होगा? -3। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -y का। ये ग्राफ x और y का बनाना बहुत जरूरी है। और ये कहां से बनाते हैं? इक्वेशन के, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके मदद से। और ये नंबर कहां से लेते हैं? तो अपने मन से लेते हैं जी, इसमें किसी का वश नहीं है। आपको मन है 0 4 10 8 9 कुछ भी रखने का, कोई भी एक वैल्यू रखिएगा तो उसके रिस्पेक्ट में y का भी वैल्यू आएगा। और ये निकालने का प्रोसेस पूरा देख लिए, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ बनाने के लिए इसको अब छोटा करेंगे, हम इसको ऊपर करेंगे और एक लाइन खींचेंगे ग्राफ का। काफी पतला हो रहा है ना।
यही ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये माइनस एक्स एक्सिस होता है। माइनस एक्स एक्सिस को एक्स डैश कहते हैं और ये वाई एक्सिस होता है, इसको माइनस वाई एक्सिस कहते हैं, तो वाई डैश लिखते हैं। ये ओरिजिन होता है इसलिए ओ लिखा जाता है, ओ का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। जो लोग पढ़े हैं ग्राफ सही है, नहीं पढ़े उसको बताते हैं। इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक प्लस, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वल लेंथ पे होता है। इसी तरीके से ऊपर भी सेम होगा, -1 सॉरी ये ऊपर प्लस जाएगा 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और नीचे भी -1 -2 -3 डॉट। आगे बढ़ते चलिए। तो अब हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट x का वैल्यू 0 रखने पे y का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1। देखो x का वैल्यू 0, तो ये 0 तो यहीं पे है, और y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 कहां, यहाँ पे। मतलब ये मेन पॉइंट, ये 0 1, इस कोऑर्डिनेट का क्या नाम हो गया, 0,1। इसी तरीके से 1 3, कौन सा वैल्यू है, 1,3। तो x एक्सिस पे 1 और y पे कितना 3, तो देखो x पे 1 और ये ऊपर करो और y पे 3 इधर से करो, तो कहीं यहां मिल रहा है, यहां एक पॉइंट होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1,3। फिर है 2,5, तो x एक्सिस पे 2 और ये y एक्सिस पे 5 देखो ये वाला होगा ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,5। x पहले लिखाएगा, y बाद में लिखाएगा। इसी तरीके से माइनस डाल रहे हैं तो -1 डाल रहे हैं तो -1 हुआ है, मतलब -1 पे पॉइंट -1 हुआ है, -1, -1। फिर क्या है, -2 पे -3 हुआ है, ये -2 पे -3। और स्केल से अगर आप बना रहे हैं, एकदम से स्केल से बनाइएगा तो ये डिस्टेंस सबका एक समान रहना चाहिए, ऊपर भी डिस्टेंस सब एक समान होना चाहिए, तब जब मिलाइएगा तो सब एक स्ट्रेट लाइन से मिल जाएगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन से मिलेगा आपका। इस तरीके से ये सभी पॉइंट को मिलाते हुए, ये तो अभी नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ स्केल से नहीं ले रहे हैं तो हम डायरेक्ट खींच दे रहे हैं। इसी तरीके से ये ऐसे सबको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये कर्व नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन सब पॉइंट को मिलते हुए मिल जाएगा। तो ये तो हाथ से स्केल किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाना यही ग्राफ बनाना है। अब इसका शून्य क्या होगा, तो शून्य वही होगा जो ना x एक्सिस पे कट करेगा, तो ये पॉइंट शून्य होगा, ये जो जगह है ना ये शून्य होगा, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट कब शून्य होगा, जब y पे वैल्यू 0 होगा। तो देखो y इक्वल टू 2x प्लस 1 है ना, मतलब y का वैल्यू जहां 0 होगा तो रख दो y का वैल्यू 0 इक्वल टू 2x प्लस 1। तो देखो 1 इस साइड आएगा तो -1 इक्वल टू 2x, और इसको तो हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, 2x बराबर -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1/2, होगा कि नहीं होगा। तो ये पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा -1/2, 0। x पहले लिखा जाता है कभी भी, x का वैल्यू -1, देखिए माइनस निगेटिव की तरफ है भी, और ये इसका शून्य हो गया, तो यहाँ पे लिखना है शून्य बराबर -1/2, 0। यही इसका आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन था रैखिक बहुपदों के लिए शून्य का प्रदर्शन करना होता है, शून्य का ज्यामितीय प्रदर्शन यही करना होता है। कभी कभी ग्राफ बनाने के लिए कर देगा, कभी शून्य निकालने के लिए दे देगा, तो ये ठीक है। अब आते हैं द्विघात बहुपद के लिए। पिछला वाला रैखिक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं होगा। इतना आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं और समय ले रहे हैं, समय इसलिए ले रहे हैं कि हम आपके पास नहीं है, तो हम चाह रहे हैं जितना भी चीज हम जान रहे हैं उससे अच्छे तरीके से आप जानिए, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं।
द्विघात बहुपद के लिए द्विघात कैसे पहचानेंगे? पहचानने का तरीका बताओ आप लोग कि कोई भी बहुपद द्विघात ही क्यों है, कैसे पहचानेंगे? हाँ सर, हमको आता है। कैसे आता है? क्योंकि इसका जो पावर सबसे ज्यादा है 2 है, इसलिए द्विघात होगा। चलो, अब द्विघात बहुपद हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसके लिए फिर से ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरत चाहिए? x और y कोऑर्डिनेट का जरूरत चाहिए। तो x x डैश y और y डैश बना लेंगे और इस तरीके से एक x y का घर बना लेंगे। तो चलो, x का वैल्यू -1 रखते हैं। तो y इक्वल टू x का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू -1 प्लस 2। -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस और ये माइनस प्लस 3 प्लस 2। तो 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6। तो देखिए 6 ये पहले से ही हम कर रहे हैं। 0 रखिएगा तो 2 आएगा, 1 रखेंगे तो 0, 1.5 रखेंगे तो -2.5 2। ये पहले से निकाल कर रख दिया। आप लोग को निकालने में दिक्कत ना हो, लेकिन आप लोग सभी एक एक वैल्यू डाल के सब ये निकालना, ये वैल्यूज निकालना है। अब इसको हम ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो फिर से ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ तो छोटा हो जाएगा, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको हम छोटा कर ले पहले। अब ग्राफ बनाते हैं। ये x, ये x डैश, ये y और देखो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 6। तो x y का पहले तो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। y पे भी -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही नीचे बढ़ते रहेगा। पहला वैल्यू -1 6, -1 और 6, ये -1 और 6। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा 6 के सामने और -1 के सामने। इसका वैल्यू कितना हो गया? -1, 6 0, 2 ये 2 हो गया। 0, 2 इसका वैल्यू कितना हो गया? 0, 2। x पहले लिखेंगे, y बाद में। 1, 0 देख लीजिए, 1, 0 1 पे 0, तो 1 पे 0, ये x एक्सिस का ये जो वैल्यू है 1, 0। 1.5 पे -0.25 आया है। 1.5 पे कितना आया है? -0.25। तो 1.5 पे ना ये थोड़ा सा -0.25, तो यहाँ पे आया है 1 और 2 के बीच में 1.5, और यहाँ पे आया है 1.5 पे -0.25। फिर देखिए 2 पे 0 हो गया है, 2 पे फिर से 0 हो गया है, 3 पे 2 हो गया है। 3 पे जो है ये 2 कहां? 3 और 2 के सामने ये हो गया 2, 3 पे 2। 4 पे 6, ये 4 जो है 4 पे यही 6 के सामने। अब आगे नहीं बनाए, इतना सही हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इतना सारा पॉइंट्स हम लोग बना लिए हैं। अब देखिए ये तो लीनियर लग नहीं रहा सर, ऐसे ऐसे तो बहुत सारा। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ लीनियर नहीं होता, पैराबोलिक होता है। पैराबोला किसको कहते हैं? वक्र जो रहता है, मतलब कर्व की तरह रहता है, उसे पैराबोला कहते हैं। ठीक है, तो इसको पैराबोलिक होता है।
तो पैराबोलिक आपको इस तरीके से हुआ। देखिए यहां से इधर से y एक्सिस से स्टार्ट हुआ, तो हम लोग इधर से ग्राफ लेके आएंगे सब पॉइंट को मिलाते हुए। देखिए ये सारा पॉइंट होके इस तरीके से एक वलय का निर्माण करता यू आकार का ग्राफ पैराबोलिक होता है। ये यू आकार का ग्राफ बनेगा कभी भी, ठीक है। और देखिए इसका रीजन y इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर का। अब हम लोग समझते हैं कि ये ऊपर की ओर ही ग्राफ क्यों है, इसका भी रीजन है। जब भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा तो y पावर जिस पे, तो ऐसे समझो पावर जिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे पावर है 2 की तरफ, तो एक्स एक्सिस पे ग्राफ होगा। यही ग्राफ ना x बराबर y स्क्वायर रहता तो ये ग्राफ इस तरीके से होता, एक्स एक्सिस पे होता। जिस पे पावर रहेगा मतलब y स्क्वायर पे पावर है तो इस तरीके से रहेगा ग्राफ। आप बना के देख लेना x बराबर y स्क्वायर करके। और देखिए देखो ये पॉजिटिव है तो इसलिए ऊपर है, यहीं पे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर रहता ना, बाकी कुछ भी रहे तो ये ग्राफ नीचे बनता। अगर माइनस लगा रहता तो ये नीचे बनता। तो ग्राफ हम लोग बहुत सारा बनाएंगे, इस चीज से हमें पता चलेगा, ठीक है। देखो अब ग्राफ बनाने के लिए एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये सारे ग्राफ बनाने के लिए चलिए फटाफट हम लोग ये सब ग्राफ बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, तुरंत एक्स वाई का वैल्यू लेंगे। एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 0, y का वैल्यू कितना हो जाएगा -9, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 स्क्वायर 1 -9 -8, x का वैल्यू 3 पुट करते हैं 0, x का वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 करने पे फिर वही आता -8 ही आएगा। चलो इतना ही डेटा काफी है। ग्राफ के लिए क्या क्या चाहिए, x x डैश y y डैश, नॉर्मलिंग कर लेते हैं। ये 0 ये 1 और यहाँ पे कहीं 9 होगा, ये 1 यहाँ पे कहीं 9 होगा, ये -1 ये -9 यहाँ होगा। बीच में और भी नंबर्स होंगे, ये -1 और ये यहाँ कहीं -9 होगा, बीच में और 8 पॉइंट होंगे। चलो ठीक है, उससे हमको नहीं मतलब, जितना पॉइंट है उसी पे हम लोग कंसीडर करेंगे। 0 पे -9 है, 0 पे -9 यहाँ पे हो गया, 1 पे -8 है, 1 पे -8 कहीं यहाँ पे होगा, 1 के सामने -8 यहाँ पे होगा, 3 पे 0 है, ये 3 यहाँ पे होगा कहीं, 3 पे 0 है, -1 पे -8 है, -1 पे -8 है, -1 पे -8 यहीं पे कहीं इसके सामने वाला, और फिर ये -3 करोगे तब भी 0 हो जाएगा, -3 करोगे फिर भी ये 0 हो जाएगा। तो -3 यहाँ पे सेम, और -4 कर दो। देखो 4 करेंगे, 4 करेंगे, अगर यहाँ पे 4 मान लेते हैं, 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 -9 क्या होगा, ये 7 होगा, 7 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये पॉइंट 4,7 होगा। और इसी तरीके से -4 करेंगे तब भी ये 7 ही होगा, -4 यहाँ होगा तो फिर भी कहीं पे ये, तो पॉइंट देखो इस तरीके से यू बन रहा है। इसको हम लोग मिला देते हैं, इसी तरीके से y का ग्राफ बनता है। u देखो एक्स स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का है इसलिए ये ऊपर की तरह होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही ओनली ग्राफ बनाना है। और यहाँ पे देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरीके से बना लेना। आपको 9 माइनस एक्स स्क्वायर करिएगा तो सभी चीज उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और भी आसान है बनाना।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू, इसी तरीके से आपको देखिए सारा ग्राफ बना लेना है। एग्जांपल पे जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बनाए, सबको बनाना है, तब पता चलेगा डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है। अब आता है y इक्वल टू एक्स क्यू, ये ग्राफ फिर हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? फिर एक्स वाई का पैटर्न लेंगे, x का वैल्यू कितना डालेंगे, 0 पहले डाल दो। y का वैल्यू कितना होगा जी, 0 होगा, 0 का भी क्यों, क्योंकि देखो y बराबर x का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 का क्यूब 0 ही होगा। अब x का वैल्यू कितना डालते हैं, 1 डालते हैं। 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3, ये मन करे तो डाल दो, नहीं तो नहीं डालना। देखो 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब कितना होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, y x के जगह कितना 1, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। और माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब 8, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, 3 का क्यूब 27, माइनस 3 का माइनस 27। फिर अब ग्राफ बनाएंगे, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। एकदम अपने से स्थिर होकर ग्राफ बनाना है। हम जहां धड़पड़ा के यहाँ पे एक तो ग्राफ बना दिए हैं कि ऐसे ऐसे होगा, तो थोड़ा सा घर पे जाके सुख शांति से ये निकाल के पूरा पॉइंट बैठा के बनाना है, धड़पड़ाना आपको नहीं है। यहाँ पे हम इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता दिए कि चीजें पहले बताई हुई है, ये पूरा ग्राफ पूरा पहले बताया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से बहुत स्लो से बताया, इसलिए थोड़ा फास्ट इसको बता दिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा फास्ट बताएंगे क्योंकि एक बार चीजें को बहुत अच्छे से बता चुके हैं, तो ये चीजें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। 0 पे 0 है, देखिए 0 पे 0 मतलब ये वाला ब्लैक डॉट यहाँ पे ये 0 0 हो गया। 1 पे 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लैक से बस ड्रॉप करेंगे। चलिए ये 1 2 3 मतलब 8 तक जाता है ना, डॉट 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 ये 8 तक, ये 1 2 डॉट 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 ये कहां तक जाएगा, 8 तक, ये -1 -2 डॉट 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 कहां तक जाएगा, -8 तक। इसी तरीके से -1 -2 डॉट 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 -8 तक, यही कहीं होगा। तो 0 0 1 पे 1 ही होगा, 1 पे 1 ये वाला ही पॉइंट होगा, -1 पे -1 -1 पे -1 ये वाला पॉइंट होगा। 2 पे 8 2 पे 8 एकदम डायरेक्ट ऊपर, ये 2 के जो सामने है ये 8। फिर -2 पे -8 माइनस इधर डायरेक्ट नीचे हो गया। फिर 3 पे 27 एकदम यहाँ कहीं होगा, 8 9 10 यहाँ कहीं होगा। और -3 पे -27 एकदम नीचे यहाँ कहीं होगा, एकदम सटा के। तो अब जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से ग्राफ का लाइनअप होगा, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, ये सारे पॉइंट को टच होते हुए इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब ये पैराबोलिक नहीं है, ये क्यूबिक ग्राफ है। ये देखिए ये कर्व के तरफ बनता है, तो ये क्यूबिक ग्राफ है। ओके ठीक है। अब कहिएगा सर क्यूबिक मतलब कोई भी बहुपद जिसका पावर 3 हो उसका शून्यक 3 होगा, तो इसमें तो 3 बार x को नहीं काट रहा है, इसलिए नहीं काट रहा है क्योंकि y इक्वल टू एक्स क्यूब ओनली है, इसका जो तीनों शून्यक होगा 0 0 होगा, इसलिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, बाकी एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ बनाइए तो 3 बार काटेगा, एक्स क्यूब -1 का ग्राफ बनाइए फिर भी ये एक्स एक्सिस को 3 बार काटेगा। चलिए एक ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब ये 3 बार काटता है कि नहीं काटता है, ये चीज हम लोग को देखना है एक्स एक्सिस को। तो चले एक्स वाई बना लेते हैं, 0 1 -1 2 -2, इतना पॉइंट काफी है।
चलो 3 माइनस 3 कर लेते हैं। 3 क्यूबिक है ना, थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा रहेगा तो ग्राफ बनाने में आसान होगा। देखिए 0 डालेंगे तो y इक्वल टू 0 का होल क्यूब माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 ही होगा। y इक्वल टू 1 डालेंगे, x का वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 फिर होगा। माइनस 1 डालेंगे तो माइनस 1 का होल क्यूब माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल क्यूब कितना होगा, माइनस 1, और ये माइनस 1, ये माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस 2 हो जाएगा। फिर 2 का डालेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। माइनस 2 का डाले y इक्वल टू माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस 8 और ये माइनस 4, ये माइनस 12 हो गया, ये माइनस 12 हो गया। y इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 18 हो गया। और इसी तरीके से ये माइनस 27 और माइनस 9 क्या हो जाएगा, माइनस 36 हो जाएगा। तो ये x और y का तो चार्ट बन गया। अब ग्राफ बनाना है, तो चलो ग्राफ भी बना ही लेते हैं। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा ताकि हमें स्पेस मिल सके, इसको एक कॉर्नर में दे देते हैं। x एक्सिस लंबा सा लेते हैं, y एक्सिस भी लंबा सा लेते हैं। x का वैल्यू 0 से लेके माइनस 3 तक है, तो ये 1 2 3 4 डॉट, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। इसी तरीके से y का वैल्यू 0 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 12 18 माइनस 36 तक है। तो चलो कोशिश करते हैं 1 2 3 4, और इस तरीके से कहां तक, पॉजिटिव में तो 4 तक ही है, 5, निगेटिव में आते हैं तो ये कितना है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, और कितना जा सकते हैं हम लोग नीचे, यहाँ पे कहीं माइनस 12 होगा और कहीं न कहीं माइनस 36 होगा, और इधर कहीं ना कहीं पॉजिटिव में y 18 होगा, तो 18 यहाँ पे कहीं होगा। अब आते हैं हम लोग पॉइंट को, 0 0 एक पॉइंट 0 0 हो गया, 1 0 1 और 0 यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 ये एक पॉइंट हो गया, 2 4 2 4 के साथ एक पॉइंट हो गया, इसके बाद माइनस 2 माइनस 12 माइनस 2 पे माइनस 12, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, 3 18 3 पे 18 यहाँ कोई पॉइंट हो गया, माइनस 3 माइनस 36 इधर कहीं पॉइंट हो जाएगा। तो अब जो ये ग्राफ बनेगा, अब देखिए कैसे कैसे ग्राफ बन रहा है। 3 पे कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, तो ये यहां से ग्राफ आया इस तरीके से ये। अब देखो एक और ये दोनों के बीच में, अब यहां से यहां तक तो जाएगा नहीं, तो एक बार बीच में अप्स एंड डाउन्स कहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 के बीच में एक नंबर ले लेते हैं, 0 और 1 के बीच में, और वहां पे वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि पता चले बीच में ग्राफ कहाँ गया है। तो इन दोनों के बीच में 0 और 1 के बीच में 1/2 होगा, तो x का वैल्यू कितना ले लेते हैं हम लोग, 1/2। तो y का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/4, एलसीएम 8 1 माइनस 2, तो माइनस 1/8, यही होगा ना, 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब क्या,
यहां पे 1/2 पे जो है जो ग्राफ है ये कहीं यहां पे आएगा, ये वाला पॉइंट -1/8 ये होगा। तो अब देखिए ये ग्राफ ऐसे आएगा इस तरीके से, और ये फिर ऊपर जाएगा, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे करके ऐसे ग्राफ जाएगा। हो गया ना, यहां से आया ग्राफ इस तरीके से कर्व बना के। देखिए 3 जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कोई भी अगर पावर 3 है तो वो 3 जगह एक्स एक्सिस, उसका 3 शून्यक होगा ना जी, तीनों शून्यक तो कहीं ना कहीं दिखेगा ना, तो यही होता है। अब प्रत्येक आलेख की शून्यकों की संख्या क्या होगी, अब कह रहा है ना ग्राफ देख के ही बताइए कितना शून्यक की संख्या होगी। तो तभी से हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि जितना बार एक्स को काटेगा उतना शून्यक होगा। तो इसमें देखो एक ही बार एक्स को काट रहा है तो कितना शून्यक हो जाएगा, 1। इसमें देखो कितना बार एक्स को काट रहा है, 1 2 3 4, इसमें कितने शून्यक हो गए, 4। इसमें बताओ कितने होंगे, 1 2 3, तो इसमें कितने शून्यक हैं, 3। इसमें कितने शून्यक होंगे, ये सर एक ही बार तो काटा है, लेकिन ये पाराबोला है, द्विघात का है, तो ये 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये 0 2 बार आ जाता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में भी रखना है, पैराबोला में 2 होता है, हमेशा 2 होता है। जैसे देखो ये कोई सा भी पैराबोला बनेगा ना तो 2 बार काटेगा, लेकिन जब ओनली 0 से टच करके जाएगा तब भी 2 ही होगा, लेकिन दोनों मान समान ही होगा, 0 0 होगा। यहां पे देखो ये 1 शून्यक होगा, क्योंकि एक ही बार काटा है, नीचे इधर नहीं काटा है। शून्यकों की संख्या तो पता चल गया। अब ग्राफ कौन कौन सा बहुपद का है, ये रैखिक बहुपद, क्योंकि सीधा है तो ये रैखिक बहुपद। ये कौन सा बहुपद, ये बहुपद हो गया, बहुघात बहुपद हो गया, इसमें 4 है तो ऐसे भी। और ये कौन सा हो जाएगा, 3 बार कटा हुआ है, तो अभी तुरंत पढ़े, त्रिघात बहुपद। ये कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद, और ये कोई भी बहुपद नहीं। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ में किसी को। एक लास्ट कंसेप्ट है, इसको इसी में निपटा देते हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से, इसी में पढ़ लेते, 5 मिनट का बस कंसेप्ट है, इसके लिए अलग से क्यों वीडियो बनाना। देखो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से, इसी पे पूरा कहानी है, खेला है, वेला है। लेकिन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा लंबा अच्छा तरीके से डिटेल्स में पढ़ेंगे। कुछ चीजें हमको अच्छा चीज याद आ गया, इसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं।